गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, मेरे सतगुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की साखी सात संगत जी ऐसी साखी है जिसे सुनकर हमारे मन के अंदर सतगुरु के प्रति विश्वास और भी गहरा हो जाता है। आज की इस साखी के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि जब किसी जीव को पूर्ण संत सतगुरु से नाम की बख्शीश मिल जाती है तो उसके बाद वह सतगुरु उस जीव को अकेला नहीं छोड़ते। सतगुरु हर पल हर घड़ी हर स्थिति में अपने सत्संगी के अंग संग रहते हैं, चाहे वह बात हमें दिखाई दे या ना दे। सात संगत जी, आज की यह घटना पंजाब के खन्ना शहर की है। खन्ना शहर में एक ऐसा सत्संगी परिवार रहता था जिस परिवार को पूर्ण संत सतगुरु से नाम की बख्शीश प्राप्त हो चुकी थी। उस परिवार की पहचान ही यह थी कि वे सेवा में कभी पीछे नहीं हटते थे। गुरु घर की कोई भी सेवा हो, चाहे तन की हो, चाहे मन की हो या फिर धन की हो, वे हर सेवा को सौभाग्य समझकर करते थे। संगत जी, उनकी सेवा भावना इतनी प्रबल थी कि गुरु घर में अक्सर उनकी मिसाल दी जाती थी ताकि बाकी संगत भी उनसे प्रेरणा ले सके। जब भी गुरु घर में कोई सेवा आती तो सबसे पहले उसी परिवार को सूचित किया जाता, क्योंकि यह बात सभी जानते थे कि यह परिवार सेवा का कोई भी अवसर अपने हाथ से जाने नहीं देता। अब सात संगत जी, उसी परिवार के आस पड़ोस में एक हिंदू परिवार रहता था। उस हिंदू परिवार की महिला और इस सत्संगी परिवार की बहू आपस में बहुत अच्छी सहेलियां थी। दोनों का आना जाना लगा रहता था। सुख दुख की बातें भी एक दूसरे से साझा करती थी। एक समय ऐसा आया कि उस हिंदू परिवार के बेटे का विदेश जाने का काम बन गया। जब वह बेटा विदेश चला गया तो यह बात आस पड़ोस में फैल गई। यह देखकर सत्संगी परिवार की बहू के मन में भी विचार आने लगे कि आजकल तो हर कोई अपने बच्चों को विदेश भेज रहा है, तो क्यों ना हम भी अपने बेटे को बाहर भेजने का प्रयास करें। धीरे धीरे यह विचार इतना गहरा हो गया कि उन्होंने अपने बेटे का विदेश जाने के लिए वीज़ा अप्लाई करवा दिया। लेकिन सात संगत जी, पहली बार में ही वीज़ा रद्द हो गया। उन्होंने सोचा शायद कागजों में कोई कमी रह गई होगी। दूसरी बार फिर कोशिश की गई। दूसरी बार भी वह जवाब आया, वीज़ा रिजेक्ट। इसके बाद तीसरी बार भी प्रयास किया गया, लेकिन परिणाम वही रहा। सात संगत जी, इस पूरे चक्कर में उनका काफी पैसा खर्च हो चुका था। अब बहू के मन में चिंता, बेचैनी और दुख बढ़ने लगा। वह रोज सतगुरु के आगे अरदास करती, मालिक मेरे बेटे का बाहर जाने का काम बना दो। लेकिन जब बार बार प्रयास करने के बाद भी काम नहीं बनता तो इंसान का मन कमजोर होने लगता है। उस बहू के मन में भी प्रश्न उठने लगे, सबके बच्चे बाहर जा रहे हैं, लेकिन मेरे बेटे के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरी अरदास सतगुरु तक नहीं पहुंच रही? सात संगत जी, यह देखकर पड़ोस वाली हिंदू महिला ने उससे कहा, तुम मेरे साथ चलो, हमारे पंडित जी बहुत ज्ञानी हैं, शायद वहां से कोई समाधान निकल आए। पहले तो वह मना कर देती है। वह कहती है, मुझे अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा है। मालिक के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। लेकिन बार बार कहने पर समाज और हालात के दबाव में वह अपने बेटे को साथ लेकर उस महिला के साथ पंडित के पास चली जाती है। सात संगत जी, जब पंडित ने लड़के की जन्म कुंडली हाथ में ली और ध्यान से देखी तो कुछ देर चुप रहा। फिर उसने बहू से कहा, आप बहुत भाग्यशाली हो, आपके ऊपर आपके गुरु की अपार कृपा है। आपके गुरु सदा आपके अंग संग रहते हैं। उसने आगे कहा, आपका बेटा विदेश जाए इसकी ग्रहों में संभावना तो बनती है, लेकिन अगर यह विदेश चला जाता तो इसके गलत रास्ते पर जाने का बहुत बड़ा खतरा था। नशा, बुरी संगत, सब कुछ इसके जीवन में आ सकता था। सात संगत जी, यह बातें सुनते ही वह बहू वही बैठी बैठी रोने लगी। उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि सतगुरु ने उसके बेटे का रास्ता क्यों रोका। वह सोचती है, अगर मेरा बेटा विदेश चला जाता और गलत राह पकड़ लेता तो मेरी जिंदगी का क्या हाल होता। पैसा तो फिर भी खर्च होता, लेकिन औलाद हाथ से निकल जाती। उस पल उसे एहसास होता है कि जिन पैसों को वह नुकसान समझ रही थी वह दरअसल सतगुरु की बड़ी रहमत थी।
सतगुरु ने अपने बच्चे को गलत संगत से बचाने के लिए उसे यही रोक लिया था। घर आकर वह बहू सतगुरु की याद में बैठ जाती, आंखों में आंसू बहाते हुए, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं कृतज्ञता के होते हैं। वह बार बार सतगुरु का ध्यान करती, मालिक तू जो करता है वही मेरे लिए सबसे अच्छा होता है। साध संगत जी, इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हमें नाम की बख्शीश मिल जाती है तो उसके बाद हमारे जीवन में आने वाली हर रुकावट के पीछे सतगुरु की कोई ना कोई गहरी रहमत छिपी होती है। हमें उस समय कारण समझ नहीं आता, लेकिन सतगुरु सब जानते हैं। वह अपने सत्संगी की पल पल संभाल करते हैं। इसीलिए साध संगत जी, जब कभी हमारा कोई काम ना बने तो निराश नहीं होना चाहिए। उस समय हमें और ज्यादा सिमरन, भजन और अरदास में लग जाना चाहिए। मालिक के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होती। राधा स्वामी जी।